Okay, my dear student of class 9th, how are you? I hope you all will be fine. So now the day we have go and discussion about the atom and atomic mass. Okay, atom and atomic mass. So first we know what is a atom. In the Dalton theory we have already discussed the atom is a very tiny particles, means all matter which are present around us, all matter is made up of very tiny particle called atom. Now the how to measure the radius of matter. For the measuring of radius of matter we would need the small measurement unit. It's known as what beta? Nanometer. So for measuring the radius of atom we would need nanometer, and 1 nanometer and 1 meter is equal to 10 raised to power 9 nanometer, and 1 by 10 raised to power 9 meter is equal to 1 nanometer. Okay, so some examples we have such as the hydrogen molecules, hydrogen atom, the radius, atomic radius of hydrogen atom, it is 10 raised to power minus 10 nanometer. Molecules of hydrogen, it is the 10 raised to power minus 9 nanometer. Molecules of hemoglobin, 10 raised to power minus 8 meter. Then what is the beta? Yeah, grain of sand, it is the 10 raised to power minus 4 nanometer, and ant 10 raised to power minus 2, and the watermelon 10 raised to power minus 1 nanometer. These are the some examples कि किसके बेसिस पर अपन लोगों को इनका मेजरमेंट करनी है। चलिए, एटम को जैसे मैंने बताया कि ऑल मैटर आर मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, उन्हीं को एटम कहा जाता है। उसके बारे में मैंने कुछ बातें कही आपसे, जिसमें बात कही कि इनको मेज़रमेंट करने के लिए हमें क्या चीज़ यूज़ पड़ती है। तो मेज़रमेंट करने के लिए हमें नैनोमीटर की ज़रूरत पड़नी चाहिए, और ये लेंथ मापने का, रेडियस मापने का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नैनोमीटर। इसके और नीचे होता है, लेकिन नैनोमीटर से ही अपन लोग मेजरिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया। ओके, तो जो डाल्टन थे उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जो इनके सिंबल है, सिंबल के बारे में भी उन्होंने बताया कि किसी भी एलिमेंट के लिए कैसे सिंबल होने चाहिए, किसी भी एटम के लिए किस तरीके से सिंबल होने चाहिए, किसी भी एलिमेंट के लिए क्या सिंबल होने चाहिए। दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने कहा कि जो एलिमेंट हैं उनकी नेम जो है कहीं ना कहीं उनकी नेम से बिलोंग करता है, उनके जो सिग्नल है, किसी भी एलिमेंट के जो सिग्नल है उनके नेम से बिलोंग करता है। सच एस कार्बन, जो सच एस एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कार्बन को कैसे लिखते हैं आप लोग? ऐसे लिखते हैं। तो कार्बन का सिंबल कैसे रहना चाहिए? सी, और यही है सी। ओके, कार्बन का सिंबल सी है। फास्फोरस का सिंबल पी है। हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन का सिंबल क्या रहना चाहिए? एच। तो ये बात उन्होंने बर्जीलियस ने कही कि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के लिए या किसी भी एलिमेंटों के लिए जो नाम होते हैं, एलिमेंटों के नाम होते हैं या सिंबल होता है, तो जो सिंबल होती हैं वह कहीं ना कहीं उनके नाम से बहुत हद तक रिलेटिव रहता है। ये बात उन्होंने बर्जीलियस ने कही। तीसरी बात करते हैं बेटा कि बहुत टाइम तक जब हमारे यहाँ IUPAC, क्या बोल रहा हूँ, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IUPAC? IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई केमिस्ट। क्या बोला मैंने? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई केमिस्ट। इसके द्वारा अब ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट खोजे जाते हैं, ये जितने भी एलिमेंटों को सिंबल देना हो तो वो ये देते हैं, और किसी भी एलिमेंट का नाम क्या हो इसको भी आइडेंटिफाई करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, यही संस्था को जाती है। लेकिन पहले क्या थी? पहले उनके जहाँ से वो मिलते थे, डराइव्ड फ्रॉम प्लेसेस के नाम पर उनके नाम रख दिए जाते थे। डराइव्ड फ्रॉम इन द बेसिस ऑफ कलर के बेसिस पर उनके नाम रख दिए जाते थे। और वो कहाँ से आए हैं? सच एस ग्रीक वर्ड से आया तो ग्रीकन वर्ड के नाम रख दिए जाते थे। देन जर्मन से आए तो जर्मन वर्ड रख दिए जाते थे। लैटिन से आए तो लैटिन वर्ड नाम रख दिए जाते थे। उसके कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने देखने को मिलते हैं। सच एस कॉपर जो है डराइव्ड फ्रॉम द प्लेस नेम,
इट्स नॉन एज साइप्रस। साइप्रस एक जगह का नाम है जहाँ से जो होकर के कॉपर का नाम आया है। दूसरा देखिए गोल्ड, व्हाट आई एम से गोल्ड, गोल्ड इट इज़ अ नेम कमिंग फ्रॉम द नेम ऑफ कलर, इन इंग्लिश येलो, येलो कलर से गोल्ड आया है, ओके, गोल्ड नाम आया है। नाउ आगे देखते हैं और बात करते हैं इन द बेसिस ऑफ लैटिन वर्ड, इन द बेसिस ऑफ जर्मन वर्ड, इन द बेसिस ऑफ ग्रीक वर्ड। तो देखिए आयरन का नाम जो है एक लैटिन वर्ड से आया है, ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, इट्स नॉन एज फेरम। व्हाट बेटा? फेरम, दैट्स द सिंबल ऑफ द आयरन, इट इज द Fe, फेरम, ओके। नाउ सोडियम इट इज आल्सो कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, इट्स नॉन एज द नेट्रियम। व्हाट? नेट्रियम। नेट्रियम पे तो देखिए तो फेरस Fe जो है इसका सिंबल है, जो कि Fe आयरन के लिए अपन लोग यूज़ करते हैं। सोडियम के लिए ये है जो कि अपन लोग ये यूज़ करते हैं। और जो पोटेशियम है बेटा, पोटेशियम भी एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है कैलियम। तो कैलियम का के जो है अपन लोग एज अ सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये तो चीज़ें थी किसके बारे में? एटम के बारे में, एटम के डेफिनेशन के बारे में, एटम के रेडियस मेजरमेंट करने के बारे में, एटम के सिंबल के फाइंड आउट के बारे में, एटम का नाम किस तरीके से होने चाहिए एलिमेंटों को, उसके बेसिस पर ये कुछ चीज़ें थी। आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा, वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जैसे बर्जीलियस के बारे में मैंने बताया, और ये एटमों के साइज़ के बारे में बताया मैंने कि किस तरीके से इनका मेजरमेंट किया जाता है। और कुछ चीज़ें ये बताई कि जो इनके सिंबल हैं कुछ एलिमेंटों के, सच एस आयरन का, सोडियम का और पोटेशियम का, तो ये कहाँ से आए हैं? ये ग्रीन वर्ड से आए हैं, लैटिन वर्ड से आए हैं और जर्मन वर्ड से आए हैं। और भी हैं, सिर्फ मैं यहाँ आपको लैटिन वर्ड का कुछ एग्जाम्पल दिया, सच एस Fe जिसको अपन लोग आयरन बोलते हैं, तो आयरन होने चाहिए, तो आयरन का सिंबल ऐसा नहीं होना चाहिए Fe, कैसे पता चला? तो ये लैटिन वर्ड फेरम से आया है, इस वजह से जो फेरम का Fe है वो आयरन के साथ जोड़ दिया गया है। देन ये है नेट्रियम, नेट्रियम सोडियम वर्ड भी कहाँ से आया है? आपका लैटिन वर्ड है और ये नेट्रियम से बना हुआ है, इसका Na सिंबल के फॉर्म पर यूज़ करते हैं। कैलियम ये पोटेशियम के लिए यूज़ की जाती हैं। और जो मैंने कुछ बातें ऊपर कही, जो कॉपर है वह कॉपर का जो नाम है और सिंबल है, कॉपर का जो नाम और सिंबल है वह किससे आया है बेटा? साइप्रस एक जगह का नाम है, वहाँ से लिया गया है। दूसरा क्या है? गोल्ड, गोल्ड जो है इंग्लिश वर्ड येलो कलर से लिया गया है, ओके। तो ये कलर के बेसिस पर दूसरी चीज़ें ली गई हैं। और ज़्यादातर साइंटिस्टों ने ये कहा कि कोई भी एलिमेंट के नाम हम इंग्लिश के 2 वर्ड से लिख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड जिसमें कैपिटल लेटर होगा और दूसरा वर्ड जो है स्मॉल लेटर होगा। सच एस देखिए कॉपर, जिसमें बड़ा जो है क्या है? कैपिटल लेटर कार्बन, और छोटा जो है इसके बाद